हेमंत सोरेन ने पिता शिबू सोरेन से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। पूरा परिवार एक साथ नजर आया। जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है झारखंड के आज के चुनाव के नतीजों। तो आज झारखंड के सत्ता का केंद्र बना है ये घर, जो शिबू सोरेन का घर है, और यहाँ उनके पुत्र हेमंत सोरेन उनसे मिलने आए हैं। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कैसे हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने आए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीर में सामने आपको हेमंत सोरेन फ़ोन पे दिखेंगे, वेव कर रहे हैं हेमंत, और लगातार फ़ोन पर हैं। अब हेमंत को वो मैजिक फिगर चाहिए जिससे कि उनकी सरकार बन जाए कांग्रेस और आरजेडी के साथ। और फिलहाल जिस तरीके की उन्हें बढ़त मिली है, इसको लेकर वो काफ़ी खुश भी हैं, और यही कारण कि अपने पिता से मिलने पहुंचे हैं उनके आवास पर। हेमंत सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन के घर की दूरी महज आधा किलोमीटर के आसपास है। लेकिन जब स्थिति बेहतर हुई, राजनीति की स्थिति बेहतर हुई, तो देखिए अपने पिता से मिलने पहुंचे हैं। और आपको विजुअल्स में देख भी रहे होंगे, हेमंत सोरेन हैं, शिबू सोरेन हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मीडिया के लिए जो एक्सेस है वो ये घर की ये चारदीवारी है। हेमंत सोरेन को ये पता है कि ये वो जगह है जहाँ से मीडिया एक्सेस कर सकती है, और शायद यही कारण है कि जो मुलाकात हो रही है वो बिल्कुल चारदीवारी के नज़दीक हो रही है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से तमाम जो मीडिया पर्सनल्स हैं वो खड़े हुए हैं, और ये मुख्य द्वार है। तो वो चाहते तो घर के अंदर कमरे में मुलाकात कर सकते थे, लेकिन जब माहौल चुनावी हो तो कहते हैं कि तस्वीरें सब कुछ बोलती हैं। तो तस्वीरों के जरिए हेमंत सोरेन ये बताना चाहते हैं कि पिता का आशीर्वाद जरूरी होता है, और शिबू सोरेन की ही सियासत है जिस पर आज अपनी सियासत की जो इमारत है वो हेमंत सोरेन खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में पिता से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, उनसे वो मंत्र पूछने पहुंचे हैं जिससे अगर जादुई आंकड़ा से थोड़ा 1-2 सीट का अंतर भी रहे तो उसे कैसे पाया जाए। पिता के साथ आखिरी परिणाम के आखिरी रुझान को समझते हुए, बताते हुए, ये घर फिलहाल सत्ता का केंद्र। अगर महागठबंधन के लिए सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले वक्त में ये घर सियासत, झारखंड के लिए सियासत का केंद्र भी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, रांची। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शिबू सोरेन से मुलाकात करने के लिए हेमंत सोरेन पहुंचे और उसके बाद वहां पर वो साइकिल चलाते हुए भी नजर आए। ये दो तस्वीरें देखिए, पिता के घर पहुंचे आशीर्वाद लेने के लिए, पिता से आशीर्वाद लिया, और वहीं पर वो साइकिल चलाते हुए भी नजर आए। और शायद साइकिल चलाकर वो ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से वो झारखंड के चुनाव में रेस में आगे निकल गए हैं। रजनीश सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना तय है, और उससे पहले शायद साइकिल चलाकर वो ये दिखा रहे हैं कि रेस में वो आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें बोलती हैं, और कोशिश इन तस्वीरों के जरिए ये बताने की है कि साइकिल की सवारी करके धीरे धीरे ही सही मगर सत्ता के शीर्ष पर हेमंत पहुंच गए। इस समय हम शिबू सोरेन के घर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ से अभी हेमंत सोरेन निकले हैं अपने आवास की ओर। 4:30 बजे वो मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे, लेकिन इस घर पर फिलहाल सबकी नज़र है, क्योंकि यहाँ से ही शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन को मंत्र दिया है कि आगे झारखंड की राजनीति को और झारखंड की सरकार को चलाना कैसे है। तस्वीर इस समय यहाँ पर सन्नाटा है, यहाँ से सब लोग निकल चुके हैं, कुछ लोग यहाँ पर मिलने भी पहुँच रहे थे। ये शिबू सोरेन का घर है, और यहाँ से झारखंड की सियासत हमेशा से प्रभावित रही है। तो ऐसे में अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। और हेमंत सोरेन फिलहाल यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले निकल गए हैं। अभी मेरी बात हुई हेमंत सोरेन की माँ से, और वो बहुत खुश थी। वो कही कि इससे खुशी की बात क्या होगी किसी माँ के लिए, किसी पिता के लिए, और हम बहुत खुश हैं। उनके बेटे से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि मैं पापा से रिमोट कंट्रोल की कार मांगूंगा। तो जिसकी जैसी चाहत, घर में खुशी का माहौल है। और ऐसी बातें बताते हैं कि कैसे पिछले कुछ महीनों से परिवार तनाव में रहा होगा। चुनावी दौरा चल रहा था, सभाएं चल रही थी, और उसके बाद परिणाम का इंतजार, और आज परिणाम आने के बाद परिवार में खुशी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश सिन्हा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। झारखंड में जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। आखिर बीजेपी की हार की वजह क्या रही, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उससे यही लगता है कि धारा 370 और सीएए जैसे बीजेपी के कोर मुद्दों पर झारखंड की जनता ने वोट नहीं दिया है। चुनाव में झारखंड के लोकल मुद्दे हावी रहे। चुनाव में पीएम मोदी और अमित शाह ने राम मंदिर से लेकर एनआरसी और धारा 370 का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन यही लगता है कि झारखंड में स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं। वैसे बीजेपी को झारखंड के चुनाव में मिली पराजय की कई वजहें सामने आ रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने बिगाड़ा खेल। झारखंड में दोबारा सीएम नहीं चुने जाने का इतिहास रहा है। एक बार फिर यही राज्य के चुनाव परिणाम में बात दोहराई गई है। 5 साल तक चली रघुवर दास की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी साफ देखने को मिली। इससे कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिला। आदिवासी वोटर से दूरी।
पहली बार झारखंड में रघुवर दास के जरिए गैर आदिवासी सीएम के फॉर्मूले को बीजेपी ने हिट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये फॉर्मूला फेल हो गया है। सियासत के जानकार मानते हैं कि अपने फैसलों के चलते रघुवर सरकार आदिवासियों के बीच काफी अलोकप्रिय हुई। बीजेपी सरकार के काश्तकारी कानून में बदलाव जैसे फैसलों से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। चुनावी नतीजे भी बताते हैं कि आदिवासी वोट बैंक इस बार बीजेपी के साथ नहीं गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में भले ही घर घर रघुवर और अब की बार 65 सरकार का नारा दिया था, लेकिन ये नारे जनता पर असर नहीं कर पाए। बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री रघुवर दास की छवि रही। जानकारों के मुताबिक खुद बीजेपी के कार्यकर्ता रघुवर दास पर अहंकारी होने का आरोप लगाते रहे हैं। बड़े नेताओं की बगावत और भीतरघात। जानकारों के मुताबिक रघुवर दास के अहंकार का ही असर था कि झारखंड के कई आला बीजेपी नेताओं ने रघुवर दास के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। बीजेपी के आला नेता सरयू राय ने रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ा। इसके साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं के बीच आपसी खींचतान और भीतरघात की खबरें चुनाव के पहले सुर्खियां बटोरती रही। जानकारों के मुताबिक रघुवर दास और अर्जुन मुंडा की सियासी अदावत का भी असर चुनाव पर पड़ा। उचित नहीं है। एजेएसयू से गठबंधन में नाकामी। आंतरिक बगावत का सामना कर रहे रघुवर दास गठबंधन सहयोगी को भी साथ रखने में नाकाम रहे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सहयोगी सुदेश महतो की पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा। बताया जा रहा है कि आजसू के उम्मीदवारों ने बीजेपी के वोट बैंक में ही सेंध लगाई। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का मजबूत गठबंधन। एक और झारखंड के चुनावी रण में बीजेपी अपने सहयोगियों को एकजुट नहीं रख पाई, वहीं दूसरी ओर बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने मोर्चाबंदी कर एक साथ चुनाव लड़ा। चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि विपक्ष की ये मोर्चाबंदी बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने में अहम साबित हुई है। जी न्यूज़ नेशन। तो बीजेपी किन वजहों से हारी, ये तमाम कारण ऐसे लग रहे हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि बीजेपी ने सत्ता गंवा दी है। हमारे साथ विकास चंद्रा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विकास, बीजेपी को ये विश्वास था कि अपने सहयोगियों को छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वहां पर आदिवासियों को लेकर एक जो माहौल है, एक जो मूड है, उसको आप दरकिनार कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और यही वजह रही कि बीजेपी एक सत्ता और दूर चली गई, एक राज्य और गंवा दिया बीजेपी ने। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखें लगातार एक के बाद एक राज्य इनके हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। अगर सही माने में पूछे, अगर बीजेपी के नेताओं से बात करें, जो लोग मैदान में उतरकर काम करते हैं, अगर नेतृत्व की बात छोड़ दें, तो मौजूदा वक्त में जो बीजेपी की नीति है, रणनीति है, खास तौर पर राज्यों की राजनीति को लेकर, उससे इनके नेता ही अब संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक हठधर्मिता साफ तौर पर नजर आ रही है और पार्टी के नेता ही इस बात को स्वीकार करते हैं। आज बीजेपी दफ्तर केंद्रीय कार्यालय पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ बात हो रही थी। अगर नेताओं के बगैर नाम लिए मैं आपको कह सकता हूं कि उन लोगों का कहना था कि अगर झारखंड में हार के कारणों को अगर ढूंढें तो 1 से लेकर 5 तक हार के कारण सिर्फ रघुवर दास हैं, जिससे उनके वजह से सारे बीजेपी के जो वहां पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता थे वो नाराज हुए, पार्टी में बागी खड़े हो गए और आज बागी ही रघुवर दास को हरा रहा है। तो ऐसी नौबत क्यों उठकर सामने आई, ऐसी नौबत क्यों उत्पन्न हुई? अगर वैसी नौबत वहां पर थी तो क्या पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इसको नहीं जानता था? और केंद्रीय नेतृत्व अगर जानते हुए आंख मूंद कर बैठा है तो फिर इसमें गलती किसकी है? तो कहीं ना देखें, आप देखें महाराष्ट्र में तो इसी तरीके से आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि खुद तो डूबे ही डूबे रघुवर दास, पार्टी को भी लेकर डूब गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।